कराची के इलाके सदर में धमाका, एक शख्स जहां भाग 10 जख्मी। धमाके से भगदड़ मच गई, मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिल तबाह। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। धमाके के फौरी बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाका किस नौइयत का है, तहकीकात कर रहे हैं पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। कराची के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, धमाके से मुतालिक कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। वजीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वक्त आने पर आइन और कानून के तहत ही वो अपॉइंटमेंट अपने वक्त पे हो जाएगी। इस चीज को बिला वजह मौजूद बहस मत बनाया जाए। फौज ने खुद को सियासत से दूर रखा है। बार बार दरख्वास्त की फौज को सियासत में न घसीटा जाए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना गैर मुनासिब है। सोशल मीडिया पर तनकीद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हम काफी अरसे से सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार नहीं डाली जा सकती। आर्मी चीफ की तकर्री को बिला वजह मौजूद बहस न बनाया जाए। कुछ रोज से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब है। कानून के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। पिछले 1 साल की ही सिर्फ मैं बात करूं तो हमने इस चीज को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इसकी तस्दीक आज तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं। जलसों में फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत को किसी तौर पे भी हम कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन है। ISPR ने अहम बयान जारी कर दिया। कोर कमांडर से मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब। ऐसे बयानात क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी असर डालते हैं। तवक्को है कि सियासी क़यादत ऐसे मुतनाज़िब बयानात से इज्तनाब करेगी। पेशावर कोर 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। सीजोज ने मिलके यहाँ साजिश की, हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में बुलाया। उनको पता था कि चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ आ जाएगा इमरान खान की जगह और वो फिर उनकी खिदमत करेगा। जो लोग साजिश रोक सकते थे मैंने उनको ये बताया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। जेल जाने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने अपनी सियासत को फिर जहाद करार दे दिया। कौमी इदारे पर भी तनकीद, जो साजिश संभाल सकते थे उन्हें बताया। मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है। अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को हुक्म दिया, जंग में शामिल हो जाओ वरना बम मारेंगे। जरदारी का नैब इस्लाहात करना क़यामत की निशानी है। इलेक्शन का ऐलान होने तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अटक जलसे से खिताब। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लंदन में दूसरे रोज भी आला सतह इजलास, हुकूमती उमूर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी खाना जंगी फैलाना चाहते हैं। मुआशी सूरत हाल से संगीन दबाव और मुश्किलात का सामना है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर। तमाम फैसले इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से करेंगे। नवाज शरीफ ने आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन शिकनी पर 0 टॉलरेंस, किसी को अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला हुआ तो 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। मुल्क में 2 बड़े झूठे, एक इमरान खान, दूसरा पिंडी का शैतान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
इसका स्ट्रैटेजी आज का नहीं है। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। यह धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले धमकी मिली, फौरी इलेक्शन नहीं तो मार्शल लॉ। बिलावल भुट्टो का बड़ा इंकशाफ, गैर आईनी और गैर जमहूरी किरदार बेनकाब करने के लिए कमीशन बनाया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं, इस्लाहात करके इलेक्शन कराएंगे। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए आइन तोड़ा। साबिक वजीर आजम जाते जाते जमहूरियत और इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा गए। वजीर खारजा का कौमी असेंबली से खिताब। बिलावल की असेंबली में बातों का कोई वजन नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा आसिफ जरदारी से है। इलेक्शन ना कराए तो हालात संगीन हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा धमकियां देने लगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक धड़ा नहीं चाहता इंतखाबात जल्दी हो। शेख रशीद कहते हैं किसी वजीर ने बिलावल को मार्शाल्लाह की धमकी दी हो, ऐसा नहीं लगता। इंटरम सेटअप में या छोटे सेटअप में या जो कम मुद्दत के लिए आया हुआ होता है वो ये फैसले नहीं कर सकता। तो जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें। 10 महीने हो गए और नैब आज तक इस केस को ड्रैग कर रहा है। बात यह है कि इनके पास सबूत नहीं है। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। उसने दुश्मन मुल्कों से भी ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। कप्तान की कारकर्दगी 0, इसलिए साजिश का ड्रामा कर रहा है। पहले उसने दोस्त मुल्कों से दुश्मनी की, अब मुल्क में आग लगा रहा है। 4 साल मुल्क में महंगाई से तबाही मचाने वालों को 4 हफ्तों में महंगाई नजर आ गई। इमरान चाहे अब उल्टा भी लटक जाए, उसका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती, इलेक्शन ही बेहतर ऑप्शन है। इमरान के गुनाहों की टोकरी सर पर ना उठाएं, मरीम नवाज का हुकूमत को मशवरा। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। इस आईनी रोल से एक इंसान को तकलीफ है जिसको चीटिंग की आदत पड़ गई हुई है। एक ही इंसान है, उसका नाम है इमरान खान। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी तो आज कोई मीर जाफर बन गया, मीर सादिक बन गया। अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा है ऐसा शख्स सरबराह बने जो बेदाग हो। जब तक इदारों ने इमरान खान को सपोर्ट किया तो अच्छे थे, जैसे ही कुर्सी गई तो किसी को मीर सादिक तो और किसी को मीर जाफर बना दिया। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू, कहा मेरे खिलाफ सबूत है तो बेशक टांग दे वरना बाइज्जत बरी किया जाए। 10 माह हो गए नैब सबूत पेश नहीं कर सका, अदालत नैब के खिलाफ नोटिस ले। इमरान खान को मुल्क में मुआशी तबाही के लिए लाया गया। पीटीआई ने 4 साल में पाकिस्तान को पीछे धकेला, तरक्की को 0 कर दिया। 3.5 साल के गंग को इतनी जल्दी साफ नहीं किया जा सकता। इसका नया बयानिया और खत दोनों जाली। कौमी सलामती कमेटी भी तरदीद कर चुकी। नाअहल को आईनी तरीके से हटाने पर एलीट क्लास में खलबली मच गई। इदारों ने भी तस्लीम कर लिया ये मॉडल नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी चीफ का खारिया में जंगी मशकों का मुआयना, कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मैदान जंग की हिकमत अमली और जंगी मुजाहरों का भी मुशाहिदा किया। सिपा सलार ने मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। सिपा सालार को निशाना बनाने का मतलब फौज ही को निशाना बनाना है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है फौज और कौम के दरमियान खलीज पैदा करना दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मुल्की दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फौज और आर्मी चीफ एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं।
पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की अहलिया का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। शहबाज गिल की अहलिया कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान के साबिक मुशीर अहलिया के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए असरअंदाज हुए थे। शहबाज गिल की अहलिया सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गई। 11 साल बाद भी अमेरिका से वापस नहीं आई। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग कलअदम करार देने का हुक्म। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की जाए, PTI सरबराह की इस्तदा। इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के खुलने पर फिर तनकीद। 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर भी तहफ्फुजात का इजहार। मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों का फर्ज है कि मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करें। आरिफ अलवी का खत में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत। सूबाई वुज़रा की MQM के मरकज आमद। रहनुमाओं से मुलाकात। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा MQM के साथ मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। मुत्तहिदा रहनुमा कमर नवीद जमील ने बताया लोकल बॉडी से मुतालिक तजावीज़ सिंध हुकूमत को दे दी हैं। कराची के मसाइल खास तौर पर K4 मंसूबे पर बातचीत हुई। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $2.5 अरब माली इमदाद का इंदिया। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा से ADB के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वजीर मुमलिकत ने कहा बदहाल मईशत को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोड शेडिंग खत्म करने के दावों पर बिजली गिर गई। मुल्क भर में बार बार बिजली की आनियां जानियां। आवाम की परेशानियां। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 8, मज़ाफाती इलाकों में 16 घंटे तक बिजली गायब। पंद्रह जून तक पानी का मसला हल हो जाएगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की यकीन दहानी। बोले सिंध और चोलिस्तान में पानी की कमी दूर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। चाहते हैं तमाम सूबों को उनके हिस्से का पूरा पानी दिया जाए।